आपके सामने ये क्या चित्र नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको? जल्दी से बताइए। बच्चे साइकिल साइकिल साइकिल, बस साइकिल दिख रही है। साइकिल सवार बच्चे साइकिल चला रहे हैं। बच्चे साइकिल चला रहे हुआ बच्चा। तो साइकिल सबकी प्रिय होती है, आप सब भी साइकिल चलाते होंगे। ठीक है, साइकिल चलाने से आपको पता ही है खुशी भी मिलती है और आपकी एक तरह से एक्सरसाइज भी होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो साइकिल है वो हमारे जीवन का किस प्रकार महत्वपूर्ण अंग है वो हम जानेंगे। ये चित्र में आपको दिख रहा है कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, सबको अच्छे से पता चल रहा होगा। जब स्कूल जाते हैं बच्चे, खासकर लड़कियां, अगर वो पैदल जा रही हैं स्कूल, थोड़ा दूरी पर है उनका स्कूल, तो उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक के साथ एक्सीडेंट का डर है, और सड़कें अगर अगर वो किसी छोटे शहर में है या ग्रामीण इलाके में है, गांव में है, वहां पे पगडंडियां होती हैं, वहां पे कच्चे रास्ते होते हैं, तो एक तो रास्तों की कठिनाई तो है ही, दूरी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो सामना करना पड़ता है रास्ते में, घर से स्कूल पहुंचने में, वो होता है छेड़खानी का, ईव टीजिंग का। लोग मतलब शरारतें करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, उन्हें तंग करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया की है। हर जगह लड़कियों को इस तरह की बातों का, इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि कोई एक गांव है, बहुत ही वो कहते हैं गरीब है, वहां पढ़े लिखे लोग भी कम है, लेकिन वहां की सभी स्त्रियां काम करती है, कोई मजदूरी करती है, कोई किसी फैक्ट्री में कहीं जगह पर जाकर काम कर रही है, नहीं तो खेती कर रही है, फिर साथ ही वो घर के भी कामों के लिए बाहर जाती है, सामान खरीदने के लिए, यहाँ तक कि पानी भरने के लिए भी। तो जब वो उसको बाहर निकलना ही है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसको इस तरह की एक गलत परिस्थिति का सामना करना होता है। लेकिन अगर उसी लड़की के पास, उसी स्त्री के पास साइकिल है, तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है, आसान हो जाती है। क्योंकि साइकिल पर बैठे आपने दूरी तय की, आपको शरारती और बदतमीज लोगों का सामना भी नहीं करना होता, आपका समय बचता है। आप साइकिल में एक तरह से वेट यानी बोझ, अगर आपके पास भारी सामान है, चीजें हैं, उनको भी आप लेकर जा सकते हैं साइकिल पर रख कर। तो जैसे मैंने बताया कि गांव की औरतों को काम करने के लिए, पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, तो पैदल ही सब काम करना पड़ता है। लेकिन यदि साइकिल आएगी तो उनका ये सभी काम कितना आसान हो जाएगा और उनकी जिंदगी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस पाठ में, कि जो कि पाठ का नाम है जहां पहिया है, पहली बार इसके लेखक पी साईनाथ हैं। एक ये अनुवादित पाठ है, मतलब एक तरह से ट्रांसलेट वर्जन भी है। और साथ में इस जो पाठ की विधा है, जो इस पाठ का एक कहते हैं ना कि तरीका है, वो है रिपोर्टाज, यानी कि रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के रूप में। तो ये जो रिपोर्ट इसके अंदर बताई गई है, जो रिपोर्ट पेश की गई है, वो है तमिलनाडु के पुटुकोटाई गांव की, बहुत साल पहले 1992 1992 में, कि उसके पहले तक वहां की, उस गांव की औरतों को बाहर काम करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जैसे कि क्या कठिनाइयां थी, मैं आपको जैसे अभी बता चुकी हूँ। सबसे ज्यादा लोगों की जो फप्तियां, लोगों की जो एक बदतमीजियां होती थी वो, और बाकी दूरी बहुत तय करनी पड़ती थी। लेकिन साइकिल के आने से उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया और उनके काम बहुत आसान हुए। किस प्रकार से उनका संघर्ष रहा इस साइकिल को प्राप्त करने में, वही रिपोर्ट, वही हम कहानी के रूप में भी इसमें पढ़ेंगे। और 1992 की बात मैंने की है, जो 1992, उस समय इन औरतों ने, इस गांव की औरतों ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि 1500 लेडीज ने एक साथ साइकिल चलाई थी। ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात थी कि इतनी सारी औरतें, वो भी ग्रामीण क्षेत्र की औरतें, साइकिल चला रही हैं। तो किस प्रकार से ये दिन उनकी जिंदगी में आता है और उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आता है, और वो किस, उसका बदलाव का कारण क्या था, वो पहिया, वो साइकिल का पहिया, यानी पहिया का अर्थ होता है एक गोल चीज, एक चक्र जो चलती है, जो घूमती है। तो उस पहिए ने, जो वो पहिया है वो एक साइकिल का पहिया है, उस पहिए ने किस प्रकार से उनकी जिंदगी को बदला, वही इस पाठ में। ये जो माइक ऑफ कीजिए,
ये जो आप चित्र देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये उसी समय 1992 1992 का चित्र है, जब उन औरतों ने साइकिल चलाकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, विश्व कीर्तिमान बनाया था। तो इस पाठ में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से ये खूबसूरत दिन इनकी जिंदगी में आया। आप ये देख सकते हैं, एक बच्चे ने ये बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है, मुझे प्राप्त हुआ है कि पूरी जो ये पाठ है, जो रिपोर्ट है, वो किस प्रकार से इस चित्र में उसने दिखा दिया है कि पानी भरती हैं, काम कर रही हैं, घर के घरेलू काम कर रही हैं, उसके लिए सामान लेने जाना है, बाहर जाना है, किस प्रकार से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर किस प्रकार से उनकी जिंदगी में साइकिल आती है, उन ग्रामीण परिवेश की लड़कियों और औरतों की जिंदगी में, और किस प्रकार उनकी जिंदगी आसान होती है। तो हम इस पाठ को करेंगे, शुरू करते हैं। मैं इस पाठ को आपके सामने पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी, और आप ध्यान से इस पाठ को समझिएगा। तो आपके सामने है, आप अपनी पुस्तकें खोल लीजिए सभी बच्चे, और मेरे साथ साथ आप भी अपनी फिंगर को ऐसे घुमाते रहिए, जो जो शब्द मैं पढ़ूं, जो लाइन मैं पढ़ूं, आप भी अपने मन में पढ़िए और उसको समझिए। तो पाठ 13, जहां पहिया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। अब यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह है कि भाई एक साइकिल चलाना, अब आप भी सोचेंगे कि साइकिल, अरे आराम से मेरे पास साइकिल है, मैं शाम को जाता हूँ, पार्क जाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, फिर पार्क में खेलता हूँ, घर आ जाता हूँ, ये एक आंदोलन कैसे हो गया? लेकिन किस प्रकार आंदोलन बना कई वर्ष पहले, वही आप इसमें जानेंगे। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नव साक्षर जो नई नवयुवतियां हैं, जो अभी अभी साक्षर हुई हैं, पढ़ रही हैं, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं, मतलब जो बेड़ियां हैं, जो आपके एक समाज के बंधन है, उनसे निकलने के लिए भी तरीके हमें ही निकालने होते हैं। खासकर औरतों को तो बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों का सामना करना होता है, अपनी बेड़ियों को तोड़ना ही होता है। तो किस प्रकार उन्होंने अपनी बेड़ियां तोड़ी, वो हम आगे जानेंगे। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, बहुत ही गरीब है वो। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। पिछले दिनों लिखा गया इसलिए क्योंकि ये जो आपका पाठ है, ये जो रिपोर्ट है, उस समय जब हुआ था आंदोलन तब लिखी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो लेखक है वही कहेंगे ना कुछ दिन पहले, लेकिन अगर हम अब पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए है कि बहुत वर्ष पहले। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, मतलब भाई जो युवा पीढ़ी होती है, एक जो जवान होता है, युवक या युवतियां होती हैं, जो हमारा एक जैसे आप बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वही किसी आंदोलन को आगे लेकर जाती है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, मतलब वहां पर साइकिल चलाने की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उसमें लड़कियां औरतें भाग ले रही हैं, और साइकिल चलाना सिखाने के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कैंप भी चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। मतलब सोचो, जो कि इतने ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, उनमें भी जो लड़कियां हैं, अब वो साइकिल पर जा रही हैं। अब समझ सकते हैं कि इनका साइकिल चलाना, साइकिल की सवारी करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात उस समाज में उस समय रही थी। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, हम अब कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फप्तियां जो भी चीज करते हैं लोग, रास्ते में चल रहे हैं, जब वो साइकिल नहीं चलाती थी तब भी उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब वो साइकिल चलाने लग गई है, तब भी वही बात होता ना, ओहो देखो बड़े साइकिल चला रही है, तो कैसे चला के जा रही है, बहुत बन रही है, ये चलाएंगे साइकिल। इस तरह से मतलब पुरुष लोग उनको एक तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
लगता है ना, हम समाज में अक्सर माना जाता है कि औरतें क्यों ये काम करें, औरतें बस घर में बैठने के लिए, घर के काम करने के लिए। तो उस तरह के लोगों की जो उस तरह के मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो सही नहीं होते, लेकिन क्या करें, इसी समाज के लोग हैं तो हमें सुनना पड़ता है। तो वो बताती है कि अब मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, क्यों, अब तो साइकिल है, फुर्र करके फटाफट आगे निकल गई वो। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। चाहे वो किराए पर लेकर चलाती, क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो खरीद सके, लेकिन फिर भी वो चलाती है और अन्य लड़कियों को भी चलाना सिखाती है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें। आपको पता है कि गांव में, साउथ में नर्स के काम में बहुत सारी फीमेल यानी कि औरतें होती हैं, और मजदूरी है वहां पे, खदान है, माइंस है, वहां पे काम करती है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन वहां पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, लेकिन जो नई नई अभी वो पढ़ाई करके, अपनी पढ़ाई पूरी करके आई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल चलाना एक, कहते हैं ना अपनी की एक व्यक्तिगत आजादी, उनको एक आजादी का एहसास होता है, एक कहते हैं ना पर्सनल इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है, क्योंकि वो जब साइकिल चलाते हो तो आपको एक लगता है ना, बस बिल्कुल हवा के साथ चले जा रहे हैं, आप बिल्कुल आजाद है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, आप हवा के साथ उड़े जा रहे हैं, इस दुनिया से बिल्कुल स्पेशल हैं आप, इस दुनिया में बस आप ही आप हैं, एक आजादी की फीलिंग आती है। तो साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मतलब जो उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, जो उनकी लीडर थी, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, क्योंकि क्या होता है, अभी भी हम डिपेंड होते हैं ना, मैं बाहर जाना है, पापा आएंगे, कार ड्राइव करेंगे तो हम पूरी फैमिली कहीं जाएगी, लेकिन वहां की औरतों को भी यही चीज करनी पड़ती थी, भाई घर में जो पुरुष है वही आएंगे, लेकर जाएंगे, चाहे बस से चाहे जैसे भी। लेकिन जब साइकिल आ गई उनके पास, तो उन औरतों को उन पर डिपेंड रहना नहीं पड़ा, निर्भर रहना नहीं पड़ा। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। ग्रामीण परिवेश की यही समस्या है कि पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन जिस समय की बात कही गई है बहुत ज्यादा परेशानी थी, और अक्सर घर की औरतों को ही पानी का इंतजाम करना पड़ता। अब इतने बड़े बड़े पानी के बर्तन लेकर 4-4 किलोमीटर से आना बहुत ही एक, कहते हैं, कठिन परिश्रम करने के समान है, लेकिन साइकिल आने से सोचिए कि वो काम का कितना आसान हो गया। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, अब बच्चे भी साथ में तो कितनी मुश्किल होती है। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है, लेकिन अब साइकिल आ गई है तो बच्चों को बिठा सकती है अपने साथ और सामान को भी रख सकती है, तो यकीनन कि कितनी बड़ी समस्या उनकी हल हो गई है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। बताया ना, ऊपर लिखा ना, फप्तियां कसते थे लोग, उनको चिढ़ाते थे, उनको टीज करते थे, क्योंकि शायद वो देख नहीं सकते बराबरी। अभी भी वही हाल है, कोई अगर लड़की, कोई औरत, कोई अगर स्त्री बहुत ऊंचे मुकाम पर जाती है तो उसको पुरुषों का दबाव और ये चीजें सहनी ही पड़ती हैं। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में वे ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता, उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। मतलब एक होता है ना, बस आप एक ही जगह फिक्स हैं, आप घर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, या बाहर के काम के लिए आप डिपेंड है, तो अगर सब्जी भी लानी है तो आपको मुंह देखना है कि भाई या तो घर का कोई पुरुष सदस्य लेकर आए या फिर मैं इतना दूर चलकर लेकर आऊं। लेकिन साइकिल आने से हर चीज आसान हो गई।
ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। उन्होंने मतलब गीत बनाए जिससे कि लोग और मोटिवेट हो और साइकिल चलाने के लिए आगे आए। इनमें से गाने की पंक्ति का भाव है, मीनिंग है, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। समय का पहिया मतलब कितनी बड़ी बात है, साइकिल का पहिया जैसे चलता है तो वो समय की बराबरी कर रहा है। अब वो पैदल चलती थी तो समय के पीछे थी, समय आगे भाग रहा है, लेकिन वो गति कम होने की वजह से, स्पीड कम होने की वजह से पीछे थी, लेकिन अब साइकिल के पहिए के साथ वो समय के साथ साथ चल पा रही है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। एक महिला दूसरी महिला की सहायता कर रही है। अक्सर होता है ना कि महिलाएं नहीं करती हैं सहायता, लेकिन नहीं, आप देखिए ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी एक दूसरे को आगे बढ़ाने में कितनी एक दूसरे की हेल्प करती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बाद उसी दिन ये जो इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था वो कायम हुआ था। उसके बाद ही बिल्कुल बदल गया जिला। हैंडल पर झंडियां लगाई, इमेजिन करना, कल्पना करो, हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की तैयारी ने यह रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। 1500 महिलाएं साइकिल चलाती हुई जा रही है। सोचिए कितना खूबसूरत दृश्य वो होगा। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? प्रश्न ये खुद लेखक ने किया है। ठीक है, आपके मन में भी, सबके मन में प्रश्न आएगा। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। वो बताते आखिर साइकिल आई कहां से उनके पास, किसी ने किसी साइकिल शॉप से आई होगी। तो उस जिले का जो साइकिल मालिक था वो आर साइकिल वाला था। ठीक है, उसके तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, उसको साइकिल बिकी, सब कुछ हुआ, तो इसलिए उसने इन औरतों को ज्यादा मोटिवेट किया कि हाँ, उनका साथ दिया। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। उसकी बिकी साइकिल है तो उसको प्रॉफिट हुआ। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। अब लेडीज साइकिल नहीं है, उन्होंने जेंट्स की ले ली, कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी, मुझे तो अपना काम करना है। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं। मतलब जब लेखक ने उससे बात की तो उसने बहुत ही सोच समझ के जवाब दिया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर उसको एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा कि मान लो 1500 औरतें साइकिल चला रही हैं, 1500 साइकिलें अगर बिकी हैं तो मेरे पर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। तो उसने थोड़े से जो फिगर्स थे वो थोड़े बदल कर बताए। कुदमी अनामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आप चक्र के साथ है, पहिए के साथ है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि, अब क्या क्या इसके फायदे हुए, क्या क्या अर्थ हुए? ठीक है, आय में वृद्धि हुई, अर्निंग में वृद्धि होगी ना, समय ज्यादा मिलेगा काम करने के लिए। आर्यन राणा, अगर आपको हंसना है तो हमें बता दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए चैप्टर पर। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं, क्योंकि सामान बेचती थी वो। अब क्या था, पहले अगर वो मान लीजिए 10 कोई चीज बेच रही है, अब वो 20-30 बेच रही हैं, क्योंकि उनके पास समय है जल्दी जाने का और वापस आने का। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। वही ना, समय बचा है तो काम ज्यादा कर रही है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर याद है वो आपको बस की यात्रा, अगर ऐसी कोई बस मिल जाती होगी उनको तो उनकी क्या हालत होती होगी। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, इतना परिश्रम करने के बाद औरत को आराम भी तो चाहिए, चाहे वो घर का काम करे चाहे बाहर का काम करे, आराम करना बहुत जरूरी है। औरत का जो शरीर होता है वो बहुत ही मजबूत भी होता है और कहीं ना कहीं कमजोर भी होता है। ठीक है ना, तो उसको एक शारीरिक आराम बहुत जरूरी है ताकि वो अगले दिन के लिए तैयार हो सके काम फिर से करने के लिए।
तो इसलिए जब साइकिल आई तो उसको आराम करने का भी समय मिला। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ ही गिने चुने गांव में जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। मतलब कि ये सब चीजें बदल गई। अब उनको इंतजार नहीं करना पड़ता, पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और अधिक गांव तक वो जा पाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ता। अब जिनके पास साइकिल है वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। मतलब कितना अच्छा एक दृश्य भी है और कितनी अच्छी एक साइकिल की उपयोगिता भी बताई गई है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत, आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। लेखक कहते हैं कि भाई हम केवल पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस स्त्री के आराम और कंफर्टेबल जोन की बात कर रहे हैं। पैसे तो कमाने ही लगी, ठीक है, केवल पैसे की बात नहीं है, अन्य जो उसको फायदे हुए उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज आत्मसम्मान। जब आप खुद से काम करते हैं, आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आपके अंदर आत्मसम्मान अपने आप ही बढ़ जाता है, अपना सम्मान। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। मतलब लेखक तो केवल पैसों की बात सोच रहे थे कि उनको पैसों का फायदा हुआ, लेकिन फातिमा ने और अन्य लोगों ने बताया कि नहीं, पैसों से ज्यादा हमारा आत्मसम्मान हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। जो फातिमा कौन है, जो किराए पर साइकिल लेकर चलाती है, उसको तो पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसको क्या फीलिंग आती है, एक आत्मसम्मान की, एक आजादी की। उस फीलिंग को हम पैसों से नहीं तौल सकते। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। विनम्र सवारी क्यों कहा है साइकिल को? भाई साइकिल अपने ऊपर बिठाती है, हमें हमारा भार सहन करती है, हमें लेकर जाती है, उसके पेंडल पर पैर मारते हैं, तो एक तरह से कितनी ही विनम्र यानी कि अच्छे दिल वाली, एक अच्छे स्वभाव वाली एक सवारी है। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था। मतलब लेखक ने सोचा नहीं कि भाई साइकिल आजादी का प्रतीक भी हो सकती है। तो लेखक को भी इन महिलाओं से ही इतनी बड़ी बात और इतनी गहरी बात पता चली। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बहुत बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि। मतलब शहर के लोग नहीं समझ सकते कि साइकिल हमारे लिए कैसे एक देवदूत, एक भगवान की तरह। हमारे तो बिल्कुल वैसा ही जैसे कि कोई हवाई जहाज उड़ाता है, क्योंकि हम अपने काम को अच्छे से करने के साथ साथ, पैसे कमाने के साथ साथ जो आजादी और खुशहाली का अनुभव करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। लोग इस पर हंस सकते हैं, मैं हवाई जहाज बोल दिया, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो भाई पुरुष हंसते हैं ना, जो फप्तियां, वो तो ठीक है, जाओ टहलो करो, क्योंकि तुम हमारी बराबरी कर ही नहीं सकते। एक औरत अपने बच्चों को भी साइकिल पे बैठाती है, सामान भी रखती है, जाकर काम करती है, पैसे कमा कर लाती है, तो इतने सारे काम एक महान औरत ही कर सकती है। तो इस प्रकार ये आपका पाठ है कि किस प्रकार साइकिल ने औरतों का जीवन बदला। तमिलनाडु की पुडुकोट्टई जिले की औरतों का किस प्रकार उनकी साइकिल आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने एक विश्व कीर्तिमान बनाया और उनकी जिंदगी में जो एक सुखद बदलाव आया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इतना काबिले तारीफ है कि आपके इस सिलेबस में आप चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी बात है। इसीलिए आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी को पता भी ना होगा, या बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता होगा कि कितना बड़ा एक साइकिल आंदोलन हुआ था औरतों की जिंदगी को संवारने के लिए। तो बच्चे ये पाठ है जो कि बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है, बहुत ही मोटिवेशनल है, जो कि हमें सीख देता है। अब जब भी आप साइकिल चलाइएगा ना, तो आप जरूर सोचिएगा
वहाँ की औरतों के बारे में कि आखिर उन्हें भी इस साइकिल ने कितनी बड़ी खुशी और आजादी दी है। हमें तो ऐसे लगता है हाँ साइकिल एक है, सवारी है। आपको पता है जापान, चाइना और बहुत से देशों में साइकिल बहुत ज्यादा यूज की जाती है। लोग अपने वर्क प्लेस, कॉलेज, स्कूल जाने के लिए साइकिल का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ है कि शायद कोई साइकिल चला रहा है तो उसको ऐसे देखा जाएगा, हाँ बेचारा गरीब होगा, बेचारा सा होगा, इसके पास है नहीं गाड़ी वाड़ी साइकिल से। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, स्टेटस सिंबल नहीं है, वहाँ तो बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग साइकिल चलाकर जाते हैं। एक बार मैंने देखा था वीडियो की ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे, वो कहाँ नहीं, जर्मनी के कहीं के थे, कि वो साइकिल से प्रेसिडेंट वहां पे गए थे, जो भी उनका अपनी संसद होती है, चीजें होती हैं। तो साइकिल को केवल एक गरीबों का सवारी, उनका एक ट्रांसपोर्ट का मोड समझने की जरूरत नहीं है। साइकिल एक बहुत ही उपयोगी, एक ऐसा साधन है जो कि अगर किसी की जिंदगी में आ जाए और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो अपनी जिंदगी बदल सकता है।